हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 23 में हम लोग हैं, जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर बात कर रहे हैं। और अभी तक इस चैप्टर को हम लोग 7 पार्ट में देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने UNFCCC के बारे में बात करी है, उसकी जितने भी कॉन्फ्रेंसेज ऑफ पार्टीज हुई हैं उनके बारे में बात करी है, और कुछ और भी स्पेसिफिक बातों की बात हमने की है। हमने IPCC की बात की है, हमने REDD का जो एक कन्वेंशन है उसके बारे में बात करी है, और इसके बाद पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ फंड्स को लेकर भी डिस्कशन अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, 2-3 फंड्स की बात हम लोगों ने की थी, और बाकी कई सारे तरीके के फंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और आज मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और वो वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल कोर्स के फायदे क्या हैं, उसमें आपको सारे के सारे एड फ्री कंटेंट, यानी कि बिना किसी वीडियोस, जो बिना किसी एड वगैरह के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार जब भी आप चाहें उनको आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग जो है क्विजेस भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे के पूरे फुल कोर्स के साथ आप लोग जो है इस सब्जेक्ट की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल हम लोग जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, या मैं कहूं कि लास्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद पार्ट 8। देखिए, आज हम सबसे पहले जो फंड स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी बात किया था, हमें एडमिनिस्ट्रेट बाय पढ़ना है, एरिया ऑफ फोकस क्या है, जो उसका एडॉप्शन की डेट है या ऑपरेशनल डेट है वो पढ़नी है, और जो इसकी एक मेन थीम थी कि जिस काम के लिए ये फंड बनाया गया था या जिस क्षेत्र में ये फंड काम कर रहा है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी दैट इज GEF। इसका जो फोकस एरिया है दैट इज अडेप्टेशन, ऑपरेशनल डेट है 2002। ठीक है, इसको 2001 में बनाया गया था टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द UNFCCC। UNFCCC के अंतर्गत जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करने के लिए, पूरा करने के लिए यह फंड बनाया गया 2001 में। ठीक है, ये कवर क्या करता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट बेसलाइन। यानी कि एक तो क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। अब उस डेवलपमेंट को, मतलब उसके लिए जो पैसा चाहिए वो तो ठीक है, उसके ऊपर अगर क्लाइमेट चेंज के लिए हमें कुछ ज्यादा पैसे की अगर जरूरत है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए या उससे एडेप्टेशन के लिए अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो इस फंड के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द SCCF, दैट इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज का जो फंड है, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज उसकी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, हालांकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को और कुछ एसोसिएटेड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज को भी सपोर्ट कर सकता है, यानी कि एक्सक्लूसिवली जो है एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज को ही सपोर्ट नहीं करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एसोसिएटेड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज को भी कर सकता है, लेकिन एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज जो है वो इसकी एक टॉप प्रायोरिटी है। ठीक, इसके बाद द SCCF इज इंटेंडेड टू कैटलाइज एंड लीवरेज एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल सोर्सेज एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये क्यों बनाया गया, इसको बनाने के पीछे इंटेंशन क्या है, टू कैटलाइज एंड लीवरेज एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल और मल्टीलैटरल सोर्सेज से एडिशनल फाइनेंस जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है दैट इज स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑन एडेप्टेशन, ये भी एडमिनिस्टर किया जा रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा। तो आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हमने जो पिछले लेक्चर में बात किए थे फंड्स, वो सारे के सारे वर्ल्ड बैंक द्वारा एडमिनिस्टर किए गए थे। ठीक है, और यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो ये एडमिनिस्ट्रेड बॉडी है इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
इसका जो एरिया ऑफ फोकस है दैट इज अडेप्टेशन, ऑपरेशनल डेट है 2004 से। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी और अडेप्टेशन जो था वो एक 3 साल का पायलट प्रोग्राम था, ठीक है, जिसका एम क्या था, टू शो हाउ अडेप्टेशन प्लानिंग एंड असेसमेंट कुड बी प्रैक्टिकली ट्रांसलेटेड इनटू फुल स्केल प्रोजेक्ट्स। ये 3 साल का एक पायलट प्रोग्राम था जिसका एम ये था, ये दिखाना एम था कि किस तरीके से जो अडेप्टेशन प्लानिंग और असेसमेंट है उसको हम लोग फुल स्केल प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये शो करना, ये दिखाना इसका एक एम था, ठीक है। लेकिन ये 3 साल का ही प्रोग्राम था, तो 2004 से चालू हुआ था, तो अब ये फंड जो है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। एसपीए का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो था दैट वाज टू एड्रेस लोकल अडेप्टेशन नीड्स एंड जनरेट ग्लोबल एनवायरमेंट बेनिफिट्स इन द फोकल एरियाज इन विच जीईएफ वर्क्स। यानी कि जिन एरियाज में, जिन फोकल एरियाज में, या जिन, आपको ध्यान होगा मैंने जब जीईएफ आपको पढ़ाया था, दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी पढ़ाया था, तो वहां पर आपको कुछ फोकल एरियाज बताए थे, ठीक है ना, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। आप जाके उसको पीछे लेक्चर में देखिएगा अगर आपको ध्यान नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये नहीं 5 एरियाज में, जिन एरियाज में जीईएफ काम करता है, उन एरियाज में लोकल अडेप्टेशन नीड्स को एड्रेस करना और ग्लोबल एनवायरमेंट बेनिफिट्स को जनरेट करना, ये इसका मेन क्या था, ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। लेकिन हालांकि अब तो ये फंड खैर बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है जीईएफ ट्रस्ट फंड, दैट इज क्लाइमेट चेंज, इसका जो है फोकल एरिया है, इसको भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, दैट इज जीईएफ। इसका जो फोकस एरिया है दैट इज अडेप्टेशन, मिटिगेशन, जनरल, ठीक है। डेट ऑपरेशनल है इसकी 1991 और इसको ट्रैक किया जा रहा है सिंस 2010 से, ठीक है। द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड सपोर्ट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो यूएनएफसीसीसी है उसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पर भी ये सर्व करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डेडिकेटेड पब्लिक क्लाइमेट चेंज फंड है ये, और क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द 6 फोकल एरियाज सपोर्टेड बाय द जीईएफ ट्रस्ट फंड। द जीईएफ ऑल्सो एडमिनिस्टर several funds established under the UNFCCC, including the Least Developed Countries Trust Fund, the Special Climate Change Trust Fund, and is interim secretariat for the Adaptation Fund. तो ये GEF के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद जो Least Developed Countries Fund है उसकी अगर हम बात करें तो that is administered by again the GEF, that is Global Environment Facility. Focus of area of focus जो है वो adaptation ही है, डेट ऑपरेशनल है 2002। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड तो आप समझ ही सकते हैं क्यों स्टैब्लिश किया गया था, टू मीट द अडेप्टेशन नीड्स ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अडेप्टेशन नीड्स को पूरा करने के लिए, उनको मीट करने के लिए यह फंड स्टैब्लिश किया गया था। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो LDCF हैज फाइनेंस्ड द प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शंस to identify priority adaptation actions for the country based on existing information। तो इसलिए था। इसके बाद यहां पर दिया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड एडमिनिस्टर्ड बाय में टू बी कंफर्म्ड, ये बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये GCF का एक बोर्ड है, जैसे हमने देखा था कि हमारा अडेप्टेशन फंड है उसका एक बोर्ड है, सिमिलरली ये जो एडमिनिस्टर्ड बाय है दैट इज द GCF बोर्ड, ठीक है। एरिया ऑफ फोकस इसका है अडेप्टेशन, मिटिगेशन जनरल, मिटिगेशन रेड। ऑपरेशनल डेट है इसकी 2015 और ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वाज अडॉप्टेड एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एट द एंड ऑफ 2011। ये हमने पीछे बात करी थी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पर क्या किया गया था, फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पर अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इसका एम क्या है, इट एम्स टू मेक एन एम्बिशियस कंट्रीब्यूशन टू अटेनिंग द मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन गोल्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके लिए कि वो एक क्या करेंगे, मिटिगेशन और अडेप्टेशन गोल्स को अटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए ये कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। ओवर टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द मेन मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म टू सपोर्ट क्लाइमेट एक्शंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। और समय के साथ साथ, मतलब आने वाले समय में, ओवर टाइम मतलब आने वाले समय में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये क्या बन जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करने वाला मेन मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला फंड है दैट इज अडेप्टेशन फंड।
ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द अडेप्टेशन फंड बोर्ड। इसका जो एरिया ऑफ फोकस एडेप्टेशन है, डेट ऑपरेशनल 2009 की है। एडेप्टेशन फंड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर द UNFCCC एंड इट्स क्योटो प्रोटोकॉल and has been established to finance concrete adaptation projects and programs in developing country parties to the KP in an efforts to reduce the adverse effect of climate change facing communities, countries and sectors। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और ये भी हमने पहले बात कर ली है कि जो एडेप्टेशन फंड है, इसका फंड कहाँ से आता है? द फंड इज फाइनेंस्ड विद अ शेयर ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जो आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म्स थे, जिनका एक मैकेनिज्म क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, है ना, तो उसी का जो प्रोसीड्स है, उसी से जो फंड आता है, उसी के थ्रू ये जो एडेप्टेशन फंड है इसको फंड किया जाता है, इसको फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, और जो हमने बात करी थी कि जो CDM से प्रोसीड्स आती हैं वो 2% रहती है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस इशूड बाय CDM प्रोजेक्ट एक्टिविटी। ये हमने बात पहले जो एडेप्टेशन फंड में भी करी है। इसके बाद अगला है दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द यूरोपियन कमीशन। एरिया ऑफ फोकस है एडेप्टेशन, मिटिगेशन, जनरल मिटिगेशन रेड। डेट ऑपरेशनल है 2008 की। द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का या यूरोपियन कमीशन का जो है ये क्या है? एक इनिशिएटिव है। Its overall objective is to build a new alliance on climate change between the European Union and the poor developing countries that are most affected and have the least capacity to deal with climate change। तो ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक नया अलायंस बनाना चाहता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक अलायंस बनाना चाहता है बिटवीन द यूरोपियन यूनियन और ऐसे गरीब जो डेवलपिंग देश है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज की वजह से और जिनके पास लीस्ट कैपेसिटी है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, उनके बीच में ये एक अलायंस बनाने की बात कर रहा है। द GCCA डज नॉट इंटेंड टू सेट अप अ न्यू फंड और गवर्नेंस स्ट्रक्चर बट इज वर्किंग थ्रू द यूरोपियन कमीशन एस्टैब्लिश्ड चैनल्स। ठीक है, ये GCCA एक बेसिकली अलायंस है, ये कोई फंड नहीं है, ठीक है ना, ये कोई नया फंड या कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि जो यूरोपियन कमीशन के ही एस्टैब्लिश्ड चैनल्स हैं उसी के थ्रू काम करने की बात कर रहा है। ठीक है, और वो चैनल किसके लिए है? पॉलिटिकल डायलॉग है, चाहे कोऑपरेशन एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल है, उनके लिए। ये कोई नया फंड या कोई नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने की बात यहां पर GCCA में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये एक अलायंस है बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द बाकी जितने भी आपके सबसे ज्यादा जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय द यूरोपियन कमीशन। इसका जो एरिया ऑफ फोकस है दैट इज मिटिगेशन जनरल। डेट ऑपरेशनल 2008 है। द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिजाइन टू मैक्सिमाइज द प्राइवेट फाइनेंस लीवरेज्ड थ्रू पब्लिक फंड्स फंडेड बाय द यूरोपियन कमीशन एंड मैनेज्ड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ये इसको एक फंड ऑफ फंड्स की तरह स्ट्रक्चर किया गया था एंड इन्वेस्ट इन प्राइवेट इक्विटी सब फंड्स दैट स्पेशलाइज इन फाइनेंसिंग स्मॉल मीडियम साइज प्रोजेक्ट डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेज। जो SME सेक्टर होता है वहां पर इसको मतलब फंड देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाया गया था। और क्यों? टू इंप्लीमेंट द एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। जो भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज है या जो ऐसी इकोनॉमीज हैं जो ट्रांजिशन में है, वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यह फंड बनाया गया था। इसके बाद अगला है MDG अचीवमेंट फंड दैट इज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज थीमेटिक विंडो। इसको UNDP द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। एरिया ऑफ फोकस है इसका एडेप्टेशन और मिटिगेशन जनरल। डेट ऑपरेशनल है 2007। MDG अचीवमेंट फंड दैट इज MDGF was established by the government of Spain and the United Nations Development Program to accelerate efforts to reach the Millennium Development Goals। जो Millennium Development Goals है उन तक पहुंचने के लिए इस फंड को क्या किया गया है? बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड द UNDP। ठीक, और एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है दैट इज वन ऑफ द 8 थीमेटिक एरिया सपोर्टेड बाय द MDGF दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो FF यानी कि फंड। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ द फंड इज टू हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी इन एलिजिबल कंट्रीज by supporting interventions that improve environmental management and service delivery at the national and local level, increase access to new financing mechanisms and enhance capacity to adapt to climate change। तो ये सारे काम ये करेगा। और इस फंड का जो ये पार्ट है ये अब क्लोज हो चुका है। हालांकि जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंस जो है वो अभी भी किया जा रहा है और बाय द CFU उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद
अगला आता है यूएन रेड प्रोग्राम। यूएनडीपी के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है। मिटिगेशन एरिया जो इसका एडेप्ट फोकस एरिया है वो मिटिगेशन रेड है। डेट ऑपरेशनल इसकी 2008 है। 3 यूएन एजेंसी जो है दैट इज यूएनईपी दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट इज एफएओ, इन तीनों ने कोलैबोरेशन किया है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन रेड प्रोग्राम। ठीक है, एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है जो अलाउ करता है डोनर को टू पूल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड फंडिंग विद द एम ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ग्लोबल एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये तो ऑब्वियस सी बात है, रेड का नाम आते ही आप समझ जाइएगा कि हम लोग एमिशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद थ्रू इट्स 9 इनिशियल कंट्री प्रोग्राम एक्टिविटीज इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, the UN RED program supports the capacity of national governments to prepare and implement national RED strategies with the involvement of all stakeholders। ठीक है, ये काम भी करता है। इसके बाद अगला जो है दैट इज एडेप्टेशन ऑफ स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम। एडमिनिस्टर किया जा रहा है इसको इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज IFAD के द्वारा। फोकस एरिया है इसका एडेप्टेशन, 2012 से ये ऑपरेशनल है। टू चैनलाइज और टू चैनल द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल फाइनेंस टू स्मॉल होल्डर फार्मर्स। स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए स्केल अप क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड मेन स्ट्रीम क्लाइमेट एडेप्टेशन इनटू FAAD's वर्क, ये इसके लिए बनाया गया है। इसके बाद अगला फंड है दैट इज अमेजन फंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फोकस एरिया है मिटिगेशन रेड, 2009 से ये ऑपरेशनल है। अमेजन फंड को क्रिएट किया गया था टू रेज डोनेशन सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन एफर्ट्स टू प्रिवेंट, मॉनिटर एंड कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन एज वेल एज टू प्रोमोट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट इन द अमेजन बायोम। यानी कि ये REDD की तरह ही है, REDD प्लस की तरह है, लेकिन कहां पर है स्पेसिफिकली अमेजन बायोम में। ठीक है, ऑल्दो अमेजन फंड जो है वो गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया गया था और मैनेज किया जा रहा है आपका पब्लिक बैंक दैट इज द ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक, लेकिन ये एक प्राइवेट फंड है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली एक फंड और है दैट इज योर कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट फंड। कॉन्गो बेसिन आपका कहां है, दैट इज इन अफ्रीका, तो इसीलिए इस फंड को जो है वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इसका भी फोकस एरिया जो है मिटिगेशन रेडी है, डेट ऑपरेशनल है 2008। द कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट फंड इज अ मल्टी डोनर फंड सेट अप इन जून 2008 टू टेक अर्ली एक्शन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इन द कॉन्गो बेसिन रीजन। ठीक है, it aims to support transformative and innovative projects to be complemented to existing activities which will develop the capacity of the people and institutions of the Congo Basin to enable them to preserve and manage their forest। ये भी वही चीज है, ठीक है ना, REDD प्लस वाला ही काम है, लेकिन ये कहां पर किया जा रहा है, कॉन्गो बेसिन में, विच इज इन अफ्रीका। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ accessible funding and encourages governments, civil societies, NGOs and the private sector to work together to share specific expertise। इसके बाद एक फंड और है related to this only, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड, दैट इज इंडोनेशिया क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द इंडोनेशियाज नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग एजेंसी। फोकस एरिया है इसका एडेप्टेशन, मिटिगेशन, जनरल मिटिगेशन रेड, 2010 से ये ऑपरेशनल है। Indonesia Climate Change Trust Fund that is ICCTF is a national funding entity। national funding मतलब ये सिर्फ इंडोनेशिया में ही काम कर रही है, ठीक है, which aims to develop innovative ways to link international finance sources with national investment strategies। इसको GOI, ये GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया द्वारा इसको क्रिएट किया गया है एंड इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट to attract investment and to implement a range of alternative financing mechanisms for climate change mitigation and adaptation programs। ICCTF जो है वो non refundable contribution receive करता है from bilateral and multilateral donors। main funding mechanism जो है इसका that is the innovation fund which provides grants to line ministries to support climate change related projects within the GOI that is again government of Indonesia। ठीक है, तो I hope ये चीजें उतनी ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसमें कम से कम ये चीजें पता होनी चाहिए। जितना यहां पर लिखा गया है ज्ञान उतना ज्यादा अगर आप याद नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है, बुक में दिया हुआ है तो हमने कवर कर दिया। अदरवाइज फिर कुछ लोगों को लगता है कि हमने चीजें छोड़ दी हैं या वटेवर, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो भी मैं आपको यहां से बता दूं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फंड्स में आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशनल डेट कब से है, एक ईयर याद रखिएगा। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि उसकी एडमिनिस्टर्ड बाय कौन है, मतलब उसकी एडमिनिस्ट्रिंग बॉडी कौन सी है, इनका जो फोकस एरियाज है वो क्या है, और मेन इसकी जो थीम है यानी कि किसके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप वो एक लाइन में या 4 वर्ड 5 वर्ड में याद रखते हैं
उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ये इस तरीके के टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर वो भी पूछा गया तो, ठीक है। तो इसीलिए केवल इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने के लिए अब मतलब परेशान नहीं होना है, ठीक है। आई होप आप लोग चीजें समझ गए होंगे। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 23 जो था हमारा, काफी बड़ा चैप्टर था, 8 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर से हम लोग जो है अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां के थ्रू जाके आप लोग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी आपको आ रही है तो इधर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है support@okul.co उसके थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे और ज़्यादा जुड़ने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए और अपने फीडबैक्स वगैरह देने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी। ये सारे के सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।